नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आरबीएससी राजस्थान अध्ययन के बैच को आगे बढ़ाते हैं और हर बैच की तरह ये भी अपना निशुल्क कारवा है जो अपनी महत्ता के साथ आगे बढ़ रहा है और साथ साथ में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें अपने आप को साबित भी कर रही है ये क्लासेस कि हाँ, यदि यहाँ से आप लोगों ने ये चीज पढ़ ली है तो एग्जाम में बाहर सवाल नहीं जा रहे हैं। कल अपन ने लोकगीत की क्लास पढ़ी है और आज उसी का पार्ट 2 है, यानी कि कक्षा 10 का जो अध्याय 7वां है, ये 7वां अध्याय आज कंप्लीट कर लेंगे अपन पार्ट 2 के माध्यम से। और कल आप लोगों ने बहुत सारे लोकगीतों का आनंद लिया है, बहुत सारे जो है मैंने बताया आपको गेयता के साथ में और बेसिक चीजें क्लियर की है। आज उसी का पार्ट 2 यानी इस पार्ट को पूरा कर देते हैं। आरबीएससी का जो 10वीं में किताब चलती है आप लोगों को उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सहूलियत के साथ में आप लोगों के पास में ये चीज आ रही है। ठीक है, लेकिन लेकिन आप लोगों को नियमित पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नियमित नहीं रहेंगे तो इस बैच का, इस क्लास का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है टॉपर, शुरू करा के क्लास? ओके, शुरू करते हैं। चलिए देखो, सब पहली पहल ध्यान रखना है कि लोकगीत जो है ये लोक संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। इसको प्रदर्शित करने का एक साधन है, एक तरीके से कि हमारी संस्कृति का परिचय है। ये यहाँ पे देखेंगे अपन तो अभिव्यक्ति का माध्यम है। ये क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम है। इन गीतों में इंसानी आकांक्षाओं, भावों और प्रसंगों, प्रकृति या किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से व्यक्त किया गया है कि लोगों के मन में क्या भाव चल रहे हैं। अब मान लो कोई वीरानी है और वीरानी है, उसके पति देशावर गया हुआ है, उनकी याद आ रही है, तो वो कैसे याद करेगी? तो प्रकृति की चीजों को इंगित करते हुए कि सुमटिया एक गीत है, मान लीजिए सुमटिया कहते हैं तोते को, तो तोते को इंगित करते हुए ये गीत गाए जाते हैं। कभी कौवे को इंगित करते हुए गाते हैं, है ना, चकवा चकवी को इंगित करते हुए गाते हैं। तो कई सारी चीजों को जो अपने अंदर जो भाव उमड़ रहे हैं उसको अभिव्यक्त करने का ये माध्यम है। प्रमुख मधुर लोक संगीत देखिए कौन कौन से। इंडोनी, कांगसियो, कांगसियो समझते हो ना, कंगा होता है जो श्रृंगार गीत है ये एक तरीके से। कांगसियो कैसा है? श्रृंगार गीत है। केश विन्यास के समय जब नायिका महिला जो केश विन्यास यानी कि बाल संवारते समय कंगे को वही कहते हुए गीत गाती है, वो कांगसियो है। इसके अलावा गोरबंद, ये ऊंट का श्रृंगार गीत है। पणियारी, ये पानी भरने जाते समय। लूर, ओलू, ओलू क्या है? एक तरीके याद के अंदर गाया जाने वाला है। ये क्या है? ये याद का गीत है भाई। याद आती है तो ओलू बोलते हैं याद को, याद के अंदर गाने। सुपना, सुपना क्या होता है? स्वप्न। क्या होता है? स्वप्न, सपने जो देखते हैं वो सुपना। हिचकी, थांध्याने की नहीं याद आवे तो हिचकी अजय करे, यूं कह दिया करा है। मुम्मड़, कूर्जा, काजलिया, कागा, ये सारे जो है लोक गीत है बहुत सारे। और बच्चों के भी गीत है, जैसे कि क्रीड़ा खेल के समय अनूठा जो है सौंदर्य देखने को मिलता है। जादू टोने से बचाने के लिए भी कई तरह के गीत होते हैं, है ना। इसी के अंदर जादू टोने से बचाने के लिए इनको बोलते हैं कामण गीत। क्या बोलते हैं? कामण गीत। तो कामण गीत की यदि पंक्तियां भी आप देखोगे तो कामण गीत में क्या है? दूर भगो डाकनरी छाया, रक्षा करो माता चामुंडा माया, हमारे घर आओ सुख की राता, और कामण माता रक्षा करवाता। इस तरीके से जो है बोल है इसके, ये बच्चों के गीत के बोल है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ से क्या है, सिर्फ इनके जैसे नाम आपने याद रख लिया ना। अभी मैं आगे डिटेल भी बताऊंगा आपके। आरबीएससी में जिन गीतों की डिटेल नहीं भी दे रखी है वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा कि ये पूछी जाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ये समझने के लिए आपके जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाली जातियां, यहां से पूछ सकते हैं आपको प्रश्न कि कौन कौन सी जातियां लोक संगीत से जुड़ी हुई है। राजस्थान के लोक संगीत से जुड़ी हुई जातियां कौन कौन सी है जिन्होंने व्यवसाय के रूप में अपना लिया है? तो यहाँ विशिष्ट जातियां हैं जो अपनी आजीविका के लिए इसको जो है प्रोफेशन के रूप में अपना चुकी है। इनमें आ जाते हैं, एक तो दमामी आ गए, मिरासी, लंगा। लंगा आप लोग देखते हो कालबेलिया जो नृत्य करते हैं, वो गीत जो गाए जाते हैं, बाड़मेर बॉयज वगैरह जैसे बहुत विदेशों में भी प्रदर्शन करते हैं, तो लंगा आ गए। ढाडी हो गए, कलावंत, भाट, इसके अलावा राव, जोगी, कामड़, बैरागी, गंधर्व, भोपे, भवई, राणा, कालबेलिया, कथिक, ये सब लोक संगीत से जुड़ी हुई जातियां हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशन में इन चीजों को अपना लिया है। और सिर्फ न सिर्फ अपनाया है बल्कि बहुत शानदार पहचान बनाई है, विशिष्ट पहचान बनाई है और विदेशों तक ले गए इस कला को। विदेशों तक भाई साहब आप बुकिंग करने जाओगे, बुकिंग नहीं मिलती है आजकल। साधारण तो प्रोग्राम आप और हम बुलाना चाहे तो आते ही नहीं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट चलती है इनकी। तो इतनी जबरदस्त तरीके से जो है राजस्थान के लोक संगीतों को ये बढ़ावा दिया और आगे लेकर गए। तो ये पूछ सकते हैं कि इनमें से ये पूछी भी जाती चीज है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है टाबरों, अब देखो यहाँ पे अब जो ये प्रमुख राग दे रखी है इनसे एक प्रश्न बना हुआ है। अब यहाँ पे विशेषताएं देखिए गायन की क्या है। इन जातियों के गीत अत्यंत परिष्कृत, भावपूर्ण और वैविध्यमय होते हैं। यदि सजावट देखें तो देखो ख्याल और ठुमरी शास्त्रीय गायन की तरह छोटी छोटी तानों, मुर्कियों और झटकों से सजाया जाता है। मतलब इसमें भी बहुत सारी बारीकी होती है। ये जो दे रखी है ना, ये संगीत की बारीकी है। आपको और मेरे को गाना नहीं आता जैसे, ठीक है, तो अपन इसको बारीकी को नहीं समझ सकते, लेकिन कोई संगीत से जुड़ा हुआ है, जिसका सब्जेक्ट म्यूजिक है या जिसने म्यूजिक को जिया है, जो रियाज वगैरह करते हैं अच्छी तरीके से, उन्हें ये सारी चीजें पता होती है कि तान क्या है, मुर्की क्या है, झटका, जो ख्याल, ठुमरी, शैली वगैरह। अब आप लोगों के लिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये है प्रमुख राग, क्योंकि यहां से एक प्रश्न ऑलरेडी बन चुका है। प्रश्न क्या बना था, निम्न में से कौन सी जो है मांड शैली की रागे नहीं है या गायन शैली की रागे नहीं है, इस तरीके से प्रश्न बना था, तो इसलिए अपने को यह ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्रमुख रागे देखोगे तो देखो मांड भी एक राग है, देश है, सोरठ है, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया और असावरी, बिलावत, पीलू, खमाज, ये सब क्या है, ये इन गीतों की रागे हैं, जो रागों की छाया प्रतिबिंबित होती है वो है। तो ये आप लोगों को पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी राग नहीं है, या इसमें देखो जाति वाला ऑप्शन दे दिया, एक इस व्यवसाय से जुड़ी हुई जाति वाला ऑप्शन दे दिया और ये दे दिया, तो यहाँ पे ये चीज देख लिए एक बार तो याद रह जाएगी, रटने की आवश्यकता नहीं है, एक दो बार पढ़ लेना। मांड, देश, सोरठ, मारू, परज, कालिंगड़ा, जोगिया, असावरी, बिलावल, पीलू, खमाज, ये सारी क्या है, ये प्रमुख रागे हैं लोक संगीत की। इतनी अलग अलग तरह की राग होती है, तो ये जो है भैया यूनिक चीज है, यूनिक प्रश्न है, अच्छे से देख लेना इसे, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो टाबरो। चलो भाई आगे बढ़ना। अब देखो राजस्थान की मांड गायकी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आप लोग देखते हो केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये गीत है, राजस्थान के राज्य गीत के रूप में जानते हैं, और ये मांड गायकी में गाया हुआ है। ये मांड गायकी में गाया है। देखो गौरीबाई ने गाया, फिर हाजनल्ला जिलाईबाई ने इसको विशेष रूप से प्रसिद्धि दिलाई है ना। पद्मश्री भी मिल चुका है हाजनल्ला जिलाईबाई को इसके लिए। ये मांड गायकी में गाया हुआ है। तो राजस्थान की मांड गायकी दुनिया भर में अत्यंत प्रसिद्ध है, और सुविख्यात मांड गायिका पद्मश्री, पद्मश्री अल्लाह जिलाई भाई, इनको बोलते हैं हाजन अल्लाह जिलाई भाई। क्या बोलते हैं, हाजन अल्लाह जिलाई भाई, ठीक है। इनका गाया हुआ है पधारो हमारे देश। पर्यटकों को राजस्थान आने का खुला निमंत्रण है, पर्यटकों को राजस्थान आने का खुला निमंत्रण दिया गया है, केसरिया वाला मावोनी पधारो हमारे देश, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखोगे। अब विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ में मांड के अनेक प्रकार प्रचलित है, जैसे कि उदयपुर की मांड अलग हो गई, जोधपुर की मांड में थोड़ा सा अंतर हो गया, बीकानेर, जयपुर बीकानेर की मांड हो गई, जैसलमेर की मांड हो गई। प्रसिद्ध जो है वो जैसलमेर की मांड गायकी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये भी अलग अलग जो है मांड गायकी भी अलग अलग तरीके से चलती है, लेकिन हाजन अल्लाह जिलाई भाई को आपको याद रखना है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो। व्यवसायिक जातियों की वीर रसात्मक गीत जो है, इनमें मुख्य राग जो आती है वो है देश और सोरठ। क्या ध्यान रखोगे, इसके अंदर क्या आती है, देश और सोरठ, वीर रसात्मक गीत के अंदर। और युद्ध के समय देखिए कि व्यवसायिक जातियों द्वारा युद्ध के मैदान में गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत मुख्य रूप से सिंधु और मारू रागों पर आधारित होते थे। कितना जबरदस्त प्रश्न कि युद्ध के समय कौन सी राग में गाया जाता था, तो सिंधु और मारू रागों के अंदर गाए जाते हैं। कौन सी, सिंधु और मारू राग युद्ध के समय गाई जाने वाली रागे हैं। भाई साहब इस तरीके से प्रश्न जब पूछने लग गए, अपन तो देखो दृष्टि, एक दृष्टि भी, नजर भी जा रही है, तो मैं कह रहा हूं कि आप गलत तो नहीं करके आओगे। ये प्रश्न बन गया, मान लीजिए चाहे भले 6 महीने बाद बने, साल भर बाद बने, लेकिन आपने ये क्लास देखी है, आप मुझे सुन रहे हो, तो ये प्रश्न आप गलत नहीं करके आओगे कि युद्ध में क्या होती है, मारकाट होती है। क्या होते हैं कि मैं मारूं कि ये मारे, तो यह ध्यान रखना मारू है, और जब मारते हैं तो फिर खून बहता है, और खून से जो है सिंधु की नदियां बह जाती है, इस तरीके से याद रख लेना। तो युद्ध के अंदर सिंधु और मारू दोनों राग आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ले भाई स्क्रीनशॉट टाबरों, या याद उज्जैनी चीज तो और क्या चीज है थारे। अब मरुस्थलीय क्षेत्र, देखो क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग गीत पूछे जाते हैं, क्षेत्रों के हिसाब से, जैसे कि जोरावा पूछते हैं
तो जोरावर जैसलमेर के गीत है, मरुस्थलीय गीत है। तो क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग आप लोगों को याद रखना है, जिसमें देखो क्षेत्र के अनुसार मरुस्थलीय गीत देखोगे तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थलीय जिलों के अंदर ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? यहाँ गीतों की प्रकृति देखिए, गीत अधिक आकर्षक और मधुर होते हैं। गायन शैली देखिए, उन्मुक्त वातावरण यानी कि खुले माहौल के कारण यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वरों और लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। अब यहाँ पे लंबी टेर देते हैं, तेज गाना पड़ता है क्योंकि खुला ज्यादा है। अब खुले में आवाज तभी पहुंचेगी जब जोर से गाएंगे। तो यहाँ के लंगा गायकी वगैरह आप देखते हो तो बहुत जोर से गाना पड़ता है। अब इनमें कौन कौन से हैं प्रमुख लोकगीत? तो देखो, कुर्जा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घूगरी, केवड़ा, ये सब जो है यहाँ की मरुस्थलीय लोकगीत है। अब प्रमुख संगीतज्ञ जातियां कौन सी है यहाँ की? तो कामड़, भोपे, लंगा, मिरासी, कलावंत, ये जो है मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर प्रमुख जातियां हैं जो इन लोकगीतों को गाती है। तो लोकगीत ध्यान रखना है, प्रकृति ध्यान रखनी है, प्रमुख जो है इनकी जातियां ध्यान रखनी है, और किस तरीके से लय के साथ में गाया जाता है वो ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई, अब दक्षिणी पहाड़ी प्रदेश के अंदर, ये तो मरुस्थल में गए अपन, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जाके आ गए। अब दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र यानी कि आपके आगे जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर आदि, ये वाली चीज है। ठीक है, तो ये क्षेत्र कौन कौन से? उदयपुर आ गया इसमें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही और आबू क्षेत्र, इसके अंदर कौन से गीत गाए जाते हैं? अब यहाँ की विशेषता, इस क्षेत्र में सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन बहुत अधिक है, समूह में ज्यादा गाए जाते हैं। कौन कौन सी जातियां? जैसे कि भील, मीणा, गरासिया, शहरिया, ये ज्यादा इसके अंदर गीतों के अंदर इनको गाने का काम करता है। धुनों की प्रकृति क्या होती है? सरल, संक्षिप्त और छोटी और कम स्वर वाली होती है, क्योंकि यहाँ पे अब जो है बहुत ज्यादा जो जैसे विस्तार नहीं देखने को मिलता, पश्चिमी राजस्थान जैसे पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो जो है इतना जोर से नहीं गाना पड़ता, आराम से सुनाई दे जाता है। ठीक है, अब मेवाड़ के क्षेत्र के लोकगीत, एक बार ये प्रश्न बन चुका है मोस्ट इंपोर्टेंट, एक बार क्या कई बार बना है। कौन से? पटेलिया, बिछियो, लालर और माछर क्या है? ये प्रश्न तो कई बार बना है। तो ये क्या है? इसके अंदर ऑप्शन कई बार अलग अलग पूछे गए। एक बार सिर्फ क्षेत्र के अनुसार पहचान रहा था कि ये पर्वतीय लोकगीत है। ठीक है, एक बार ये कहाँ गाए जाते हैं, तो ये मेवाड़ के लोकगीत है। एक बार ये पूछा कि ये किसके द्वारा गाए जाते हैं, तो ये आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से इसी प्रश्न को पूछा गया। पटेलिया, बिच्छू, लालर और मच्छर, ये क्या है? यहाँ के लोकगीत है। इसके अलावा देखो, नोखीला, थारी, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी और शिकारी, ये भी लोकगीत है यहाँ के। इनसे तो प्रश्न बन चुका है चारों से, इनसे बनना बाकी है। तो इनसे बन जाए तो भी ध्यान रखना कि ये मेवाड़ के पर्वतीय लोकगीत है। क्या है? दक्षिणी राजस्थान के पर्वतीय लोकगीत है। अब भीलों का विशेष गीत इसके अंदर, उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? हमसीडो है, जिसे स्त्री और पुरुष मिलकर सामूहिक रूप से गाते हैं। स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं। भीलों का कौन सा है? हमसीडो। और कई बार पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है ये भी, हमसीडो। ठीक है, हमसीडो भी है, इन्हीं का सुमटिया भी है, जो आगे बताऊंगा मैं आपको। लो एक बार स्क्रीनशॉट लो। चले, अब समतलीय भाग। समतलीय भाग से क्या मतलब होता है? समतल कौन क्या होते हैं? मैदान। समतल क्या होते हैं? मैदान। यानी कि मैदानी भागों के लोकगीत कौन से? अब मैदानी भाग कौन से? जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यहाँ पे। यानी कि आप ये कह सकते हो एक तरीके से कि पूर्वी राजस्थान है। ठीक है, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भी कह सकते हो, दक्षिणी पूर्वी भी कह सकते हो, क्योंकि कोटा वगैरह आ गया इसके अंदर। विशेषता क्या है? यहाँ भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्य युक्त है, यानी विविधता से भरे हुए गीत देखने को मिलते हैं। और मुख्य रस कौन से? इसके अंदर भक्ति और श्रृंगार रस ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब भक्ति और श्रृंगार रस क्यों ज्यादा देखने को मिलते हैं? क्योंकि अलवर, भरतपुर चले जाओ, आप अलवर और भरतपुर चले जाओ, तो ये अलवर और भरतपुर के क्षेत्र आप लोगों को पता है कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ब्रज में क्या होती है? ब्रज में होती है कृष्ण भक्ति। क्या होती है?
कृष्ण भक्ति होती है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो है यहाँ पे भक्ति और श्रृंगार से संबंधित गीत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और यहाँ के लोकगीत भाषा, बोली, वेशभूषा और संस्कृति की समृद्ध झलक प्रस्तुत करते हैं भैया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास में ज्यादा रटने लायक कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान से आपने देख लिया, बस आधा घंटा काफी है आप लोगों को इस चीज के लिए। इसके अलावा ज्यादा कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, या इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका। आपकी जैसे पढ़ाई चलती है वैसे चलने दिया करो। सिर्फ अपनी आधे पौने घंटे की जो क्लास आती है उसको सप्ताह में 5 दिन जरूर देखना है और 2 दिन रिविजन कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी नियमितता बनी रहती है, आप अपडेटेड रहते हो, आप जो है बढ़िया तरीके से चीजें याद कर लेते हो, आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चीजें मिलने लग जाती है। ठीक है, देखो भाई, अब बच्चों के खेल गीत ये स्पेशली ऐसे ही दे रखे हैं आप लोगों के, और इसमें से भाई साहब प्रश्न बनते हैं। बच्चों के खेल गीत आरबीएसई की किताब में यूं के यूं दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो, खेल लड़के लड़कियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, और खेलों में गीत और कविता के होने से अधिक सरसता हो जाती है, और इन गीतों की राग साधारण है फिर भी इनमें लय है। जैसे कान कतरनी, कान करतनी, छब्बक छैया बोल मेरा भैया। अब क्या किया है, तुकबंदी हुई है। तुकबंदी होने से एक लय आ जाती है, किसी भी चीज में तुकबंदी हो तो अपने आप लय आती है। टम्मो घोड़ी फूल गुलाब रो, ये भी बाल गीत है। काकड़ बेल मतीरा पाविया, टिंडसिया का टोरा लगाया, राजा जी खोलो कुआड़, छोटो बच्चा का गीत है ये भी। मछली मछली कितरो पानी, हाँ मियाँ जी इतनो पानी, ले भाई। और मारा महेला पाछे गुण है, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से जो है बच्चे भी खेल खेल में लोकगीतों को जो अपना लिया करते थे। हमारे समय भी वो खेल खेलते थे, कौन, चक चक चांदनी, किने करे पानी, इस तरीके से जो है बहुत अलग अलग। देखो इसमें क्या होता है, स्थानीय यदि अपन देखें तो क्षेत्र के अनुसार जो है ये चीजें बदलती है, तो इसलिए थोड़े थोड़े क्षेत्र में अलग अलग तरीके के खेल होते हैं। आजकल भाई साहब आउटडोर गेम्स कहाँ है, खत्म हो गए। आजकल बचपन खत्म हो गया, मैं तो ये कहता हूँ बचपन रहा ही नहीं। आजकल तो बचपन नहीं रहा, और किसने खत्म किया है, मोबाइल ने खत्म किया है। हम पेरेंट्स ने खत्म किया, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। हम अपने काम में व्यस्त रहने के कारण बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि वो तो तेल नहीं पाटे कमु कम के अपा वो काम करता है। इस चक्कर में क्या होता है कि बच्चों का बचपन छीन जाता है, और बचपन खत्म हो गया है। मैं कह रहा हूं खत्म हो गया, बच्चों का बचपन रहा ही नहीं। बचपन अपन ने जिया है, अपन आउटडोर गेम्स खेलते थे, अपने अंदर बहुत सारी अच्छी भावनाएं उस समय विकसित होती थी, फिजिकल रूप से फिट रहते थे, बहुत सारी चीजें। आजकल देखो कहाँ है, छीन लिया हमने बचपन बच्चों से। देखो, अब दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़के और लड़कियों की टोलियां प्राय सबके घर गाते हुए निकल जाती। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीत जो लोबड़ी और हरनी कहा जाता था, और लड़कियों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं उनको गंडलियों कहा जाता था, और ये मेवाड़ में ज्यादा प्रचलित थे। और ये कहाँ मिलते हैं, राजस्थान का लोक संगीत जो पुस्तक है देवीलाल सामर जी की, उनकी पृष्ठ संख्या 57-58 पे मिलते हैं, और ये चीज दे रखी है आपके आरबीसी की बुक में हूबहू। तो ये ध्यान रखना है। मान लो एग्जामिनर खोपड़ी चटके और एग्जामिनर पूछ ले ये लाइन कौन सी किताब में दे रखी है, तो वहां आप ये नहीं कर सकते कि आरबीएससी कक्षा 10 की किताब में। आपको ध्यान रखना है देवीलाल जी सामर की किताब में दे रखी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बताया है कि क्या आप जानते हैं पुरुषों के गीत जैसे कि भजन, होली पर चंग के गीत, धमाले, मंदिरों में रात्रि जागरण, कीर्तन आदि ये होते हैं। बालकों के गीतों के अवसर देखो चौक म्याननी, है ना, गणेश चतुर्थी महोत्सव है, दब के गीत हो गए, धमाले, मंदिरों में रात्रि जागरण के भजन, दीपावली ये हो गए। रात्रियों के गीतों के अवसर देखो, स्त्रियों के गीतों के अवसर देखिए, क्या यहाँ पे सही कर लेना, स्त्रियों के गीतों के अवसर, होली, तीज, गणगौर, घूमर, है ना, विवाह, पुत्र जन्मोत्सव, रति जगो, हरजस, है, 12 मासीय, शीतला, पावना, पावना के शुभागमन पर, यानी कि जब पावना आवे ना, वो गीत है ना पावना वाला, एक बार आवो ने जमाई जे पावना, अरे एक बार आवो ने जमाई जे पावना, थाने सासूजी बुलावे घर आओ जमाई लाडकलो। ऐसे गीत तो देखो कितना आनंद आता है? इतने इनको सुनते हैं, इनको गाते हैं, तब वास्तव में लगता है कि यार वाह क्या लय, और क्या बिना म्यूजिक के भी ये गीत बहुत अच्छा लग जाते हैं। अरे सासू जी ने मालूम हो मारो बाप शहर गयो, इस तरीके से जवाब सवाल जवाब में ये गीत गाया हुआ। पावणों के शुभ आगमन पर भी गीते होते हैं। कार्तिक स्नान गीत है, जच्चा जात जड़ूले मेले, इन पे गीत गाए जाते हैं। बालिकाओं के गीतों में देखो गणगौर, जीजा का आगमन, चाना चट के त्योहार है, और तीज पे झूले गाते समय, होली, दीपावली, ये गीत जो है इस समय गाए जाते हैं।
तो आपके आरबीसी के अंदर इतना ही मैटर दे रखा है लोक संगीत का। अब मैं 3-4 स्लाइड और पढ़ाऊंगा आप लोगों को, वो आरबीसी की बुक के अलावा है, कुछ चीज उसमें आरबीसी की बुक में है इसमें से भी, और कुछ जो है वो एक्स्ट्रा है, लेकिन लोकगीतों में आपको पढ़ने चाहिए क्योंकि वो पूछते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब देखो श्रृंगारिक, यहां पे इसको सही कर देना। श्रृंगारिक एवं प्रेम प्रधान लोकगीत है। इसमें देखो मुमल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुमल जैसलमेर क्षेत्र में लोदरवा एक क्षेत्र है और लोदरवा की राजकुमारी है मुमल, जो एक राजकुमार महेंद्र से प्रेम करती थी, तो महेंद्र मुमल के जो कहानियां भी बहुत प्रसिद्ध हुई। तो यहाँ पे देखो जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है, और ये लोदरवा की राजकुमारी मुमल और अमरकोट के राजकुमार महेंद्र की ऐतिहासिक प्रेम कहानी पर आधारित है। तो ये क्या पूछते हैं, कहाँ गाए जाते हैं, तो पश्चिमी राजस्थान। कहाँ पे है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, और जैसलमेर स्पेशली ध्यान रखना। इसके अलावा ढोला मारू, अब ढोला मारू क्या है, ऊंट पर बैठी हुई दंपति, कई बार बताया आपको, है ना, जोड़ा है। सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध प्रेम गीत है और ढाडी जाति के लोगों द्वारा ज्यादा गाया जाता है। केसरिया वालम यह राजस्थान का राज्य गीत है और मांड शैली में गाया जाता है, जिसमें प्रदेश गए पति को घर वापस आने का निमंत्रण दिया जाता है। केसरिया बालम जी पधारो मारे देश देश जी। बहुत बढ़िया लगते हैं, राजस्थानी गीत है ना, वास्तव में बहुत बढ़िया लगते हैं। बिछुड़ो, बिछुड़ो क्या होता है, बिच्छू, बिछुड़ो क्या है, ये बिच्छू होता है ना, बिच्छू। तो खेती करते समय एक महिला को बिच्छू कहा जाता है। तो बिच्छू खाने से जो है वो सोचती है महिला, क्योंकि बिच्छू काटता है तो दर्द बहुत खतरनाक होता है, मरते नहीं है लेकिन दर्द बहुत खतरनाक होता है। तो महिला सोचती है अब मेरे को बिच्छू खा गया, मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मेरे पति का क्या होगा। तो पति को कहती है महिला कि मेरे को तो बिछुड़ा खा गया, आप नई शादी कर लेना। हाँ, पति गए, पागल औरत, ऐसे कोई नई शादी होती है, बिच्छू खाने से मरते ही नहीं है, बिच्छू खाने से मरते ही नहीं। तो यहाँ पे ये गीत है, हड़ौती क्षेत्र का है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के अंदर लोकप्रिय गीत है। इसमें एक मरती हुई पत्नी, अब इसमें बताया भी मरती नहीं है, बिच्छू काट लिया है। बिच्छू काटा है तो अपने पति को दूसरा विवाह करने के लिए लोग गीत गाती है, बताइए है। ये है, आदमी ज्यादा भाग्यशाली नहीं था क्योंकि बिच्छू खाने से मरती नहीं है कोई भी लुगाई। ठीक है, हाँ, दैट्स अ पार्ट ऑफ जोक। हाँ, सीरियसली मत ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लो बस। देखो अब इसके अलावा विरह प्रदान की थी। विरह क्या है, बिछड़न, सैड सॉन्ग, इसके अंदर चलते हैं सैड सॉन्ग। ठीक है, हर व्यक्ति की, हर युवक और युवती की जवानी इन सैड सॉन्ग के बिना अधूरी है। कभी ना कभी किसी न किसी दौर पर, किसी न किसी मोड़ पर सैड सॉन्ग सुनने की अवस्था आती है और सुनने भी जाते हैं। ठीक है, चलिए, कुर्जा गीत है इसमें। विरहणी, विरहणी का मतलब है कि जिसका पति या प्रेमी या मंगेतर पास नहीं है, वो विरहणी है। विरहणी नारी द्वारा कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने परदेसी पति को संदेश भेजने के लिए ये गीत गाया जाता है। अब कुर्जा के पति तेरो देशावर गियोड़ो प्रदेश गियोड़ो, मने क्यों परेशान करेगा, मने हिला देवणो क्या हुई है। तो लेकिन ये एक माध्यम बताया है कि कुर्जा को माध्यम बताते हो कि कुर्जाड़ी जाइए और मेरे पति ने वो संदेश दीजिए। ठीक है, आ चीज है। सुवटिया, सुवटिया का मतलब क्या होता है, तोता। सुवटिया क्या होता है, तोता। मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री द्वारा अपने प्रदेश गए पति की याद में तोते यानी सुवटिये को संबोधित करके गाया जाने वाला गीत है। ये विरह गीत है। कौवे को कालो कागलो, ठीक है, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, कद मारा पियो जी घर आसी, इस तरीके से गाया जाए। तो कौवे को उड़ाकर पति के आने का शगुन देखने और विरह व्यक्त करने के लिए गाया जाने वाला गीत है। जोरावा, ये स्पेशली पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये जैसलमेर का है। जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध विरह गीत है और पति के प्रदेश जाने पर गाया जाता है। तो ये भैया सैड सॉन्ग है। अब थे मतलब ए, कई बार सैड सॉन्ग सुनो, ए वाला सुन जो कभी आनंद आए। ठीक है, लो ये सुनने चाहिए। और आप सुनते कौन सा, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलने लगी, हमको सजा दी प्यार की, ये वाला सुनते हो आप। है दर्द है इसके अंदर भी, मैं मानता हूं, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन ये वाले जो गीत है ना, इनमें दर्द के साथ में आनंद भी है, इनमें आनंद भी है। अब तो वो एक और चलता है, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, अक्षय कुमार वाला, वो बड़ा चलता है। विवाह और मांगलिक लोकगीत देखिए, बन्ना बन्नी, बन्नड़ो बन्नड़ी, ठीक है, विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन, ये कल भी बताया था आपको, इनके लिए गाते। काजलियो, विवाह के समय दूल्हे की भाभी द्वारा दूल्हे की आंखों में काजल डालते समय गाए जाने वाले श्रृंगारिक गीत है काजलियो। कामड़,
ये जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत है। वर और वधु को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत है। सींठने, इसमें तो भाई साहब खुली गालियां बोली जाती है। ये क्या है? गाली गीत है। सींठने क्या है? गाली गीत है। अब ये वाले गीत में यहाँ पे बोल के नहीं बता सकता आप लोगों को, ठीक है? समझ में सबको आते हैं लेकिन बोल के बताने वाले नहीं है। विवाह के दौरान गाए जाने वाले गाली गीत है, व्यंग्य गीत है, समधी समधन, एक दूसरे बारातियों को हंसाने के लिए बहुत खतरनाक खतरनाक गालियां बोली जाती है भाई साहब, है कानरा कीड़ा पड़ जाए ऐडी गालियां बोले में। पावण गीत है। पावण यानी पावणा, दामाद के ससुराल आने पर भोजन करते समय गाए जाने वाले आदर सत्कार के गीत है पावणा। और जच्चा यानी जिन्हें होलर भी बोलते हैं, बालक के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले मांगलिक गीत है जिन्हें कहा जाता है जच्चा या होलर, ठीक है? लो स्क्रीनशॉट लो भाई, लेनो पटी। और ये देखो, त्योहार और सामाजिक अवसरों पे विभिन्न लोकगीत गाए जाते हैं, जिसमें से मैंने कल आपको घूमर पढ़ाया था। गणगौर और अन्य मांगलिक नृत्यों पर जो है घूमर गाया जाता है। और इसे जो आप लोगों को पता ही है कि लोक नृत्यों में सिरमौर माना जाता है घूमर को। गौरबंद, ये क्या होता है? ये ऊंट का श्रृंगार होता है। ये क्या है? ऊंट का श्रृंगार होता है गौरबंद, ठीक है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में शेखावाटी और बीकानेर में ऊंट के गले का एक आभूषण है गौरबंद। इसको गूंथते समय गीत गाया जाता है। ये आप देख लो, चित्र में दिख रहा है। चिरमी, नवविवाहिता द्वारा अपने पीहर, पिता और भाई की याद में चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए गाया जाने वाला मार्मिक गीत है चिरमी। पणियारी और इंडोनी बोलते हैं जिसे कुएं से पानी लाते समय महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है, जिसमें पतिव्रता और गृहस्थी महिलाएं जो है वो ये गीत गाती है। और ये इंडोनी और है ना कालबेलिया जनजाति का भी ये नृत्य है, तो ये भी ध्यान रखना। कालबेलिया जाति का भी ये नृत्य है, जैसे इंडोनी बांगड़िया है, इंडोनी बागड़िया, ये सब इनके भी, कालबेलिया के भी, तो ये भी ध्यान रखना। लो स्क्रीनशॉट। और भाई साहब इसी के साथ में आपकी हंसती खेलती गीत गाती क्लास जो है वो पूरी हो गई। और आपके ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी का एग्जाम भी आ चुका है। सीईटी 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल, इन दोनों की हमने एक ही कॉमन जो टॉपिक है उनकी एक ही टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, यानी कि कॉम्बो जो लॉन्च किया। इसके अंदर भाई साहब 10% की छूट दी गई है। 10% की छूट दी है, यानी कि ये जो है अब आप लोगों को 250 रुपए के अंदर मिल रहा है। जीएसटी देखो इसमें भी जुड़ता था, इसमें भी जुड़ेगा, ठीक है? ये देख लो इसकी विशेषताएं। यदि अलग अलग ज्वाइन करते हो तो क्या कीमत है? अलग अलग में देखोगे तो हजारों प्रश्न है सबके अंदर। 65 रुपए, इसके भी 65, इसके 55 है, इसके 51 है, इसके 70 है। अब यहाँ पे ये देखो टेस्ट की संख्या देखो, 65 रुपए है और इसमें 55 टेस्ट दिए हैं। और प्रत्येक टेस्ट में 30-35 सवाल तो नॉर्मल है, व्याख्या अलग से है, ठीक है? और यहाँ पे ये देखोगे तो 10,000 प्रश्न हो जाते हैं सभी कॉम्बो मिलाओगे। तो ग्रेजुएशन लेवल में भी यही कॉमन है और 12th लेवल में भी यही कॉमन टेस्ट सीरीज कॉम्बो तो ज्वाइन करना। अब ग्रेजुएशन लेवल में जो अलग जो टॉपिक है जो अलग से, उसका एक अलग से टेस्ट सीरीज अलग से लॉन्च की जाएगी, जिसमें जो अलग वाले टॉपिक है वो दिए जाएंगे, बाकी कॉमन वाले दोनों के सेम रहेगा। तो इन्हें ज्वाइन कर लो और अभी से अभ्यास करना शुरू रखो, क्योंकि बाद में नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको अभी से कह सकता हूं कि आप सोचो कि अंतिम महीने में हम अभ्यास करेंगे, ये प्रश्न छूट जाएंगे आपसे, फिर आप अभ्यास नहीं कर पाओगे। जैसे ही टॉपिक पढ़ते हो वैसे ही इसको अभ्यास साथ साथ में करना है। कई बार बताया मैंने, फिर से बता रहा हूं, कहीं वंचित मत रह जाना इससे, बस ये है, ठीक है? तो बढ़िया ऑफर दे रखा है, ज्वाइन करो और अभी से प्रैक्टिस साथ साथ करो, ताकि भीड़ से आप आगे रहोगे, और भीड़ से आगे रहोगे तो निश्चित रूप से फायदा आप लोगों को होना है, ठीक है? तो आज की ये क्लास भैया यहीं पे समाप्त करते हैं और अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।